रिसेंटली अभी एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है, 250 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। क्या ऐसी ही दुर्घटनाएं होने की संभावना है नियर फ्यूचर में? 2025 में ऐसे समय आएगा, उसमें ट्रेन एक्सीडेंट, एयर एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, सिविल वार, देशों के बीच में युद्ध लगना, पंचभूत का प्रलय, जल, अग्नि, वायु, भूकंप, ये सब होने के लिए पहले से लिखा था। जगन्नाथपुरी का जो ध्वज है उसमें आग लगी थी। बोला जा रहा है जब से ये हुआ है तब से बुरा समय शुरू हो गया है। जब जगन्नाथ जी के ध्वजा अग्नि संजोग होगा, सारा विश्व में मानव सभ्यता में मानव का मृत्यु होगा। सब लोग कैद हो जाएंगे घर में, रोग बीमारी आएगा, लॉकडाउन शटडाउन लग जाएगा। महामारी आने की कितनी आपकी क्या प्रिडिक्शंस है? 64 प्रकार का बीमारी आएगा, जैसे ब्लड वोमिटिंग होगा, हार्ट अटैक होगा तो 2 मिनट में उनका मृत्यु हो जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक होगा, कैंसर फैलेगा, उसमें भी बहुत लोग मरेंगे। कोरोना से भयंकर रूप से आएगा। 13 मुस्लिम देश इंडिया पर हमला करेंगे। सर एग्जैक्ट टाइम बताया गया है? 2025 से शुरू हो गया है ना पाकिस्तान का साथ जो वार हुआ हमारा, वो वार बंद नहीं हुआ है। वो वार एक भयंकर रूप से वार होगा। ये वार करीब चलेगा 7 साल से 9 साल तक। पहले ये मानव का वार होगा, उसका बाद अंतिम समय में कल के अवतार खुद भी संहार करेंगे। लग रहा है कि सच में जो भविष्य मालिका में लिखा गया है वो सच है। जो लोग भविष्य मालिका का निंदा करते हैं उनको आगे बीमारी होगा, अच्युतानंद जी ने लिखे। हेलो सर, कैसे हैं आप? जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। सर आज आपसे बहुत सारी प्रिडिक्शंस जाननी है और लोगों के बहुत सारे डाउट्स हैं, वो भी मैं चाहती हूँ कि आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप क्लियर करें। सर मैं शुरुआत ही यहाँ से करना चाहती हूँ। रिसेंटली अभी एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है। सर बहुत दुखद घटना है, बहुत 250 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। आपने कुछ टाइम पहले ऐसी ही प्रिडिक्शंस करी थी। सर आपको ये प्रिडिक्शंस पता कैसे लगी और क्या ऐसी ही दुर्घटनाएं होने की संभावना है नियर फ्यूचर में? देखिए, आज से 600 साल पहले जब उड़ीसा के पावन धरती पर नित्य पंचसखाओं का जन्म हुआ था, उसी समय ये पुस्तक रचना हुआ था सारा विश्व और भारत के भविष्य के बारे में। उसमें एक स्थान पर और कई स्थान पर उसका रचना था। 2025 में सारा विश्व में मानव सभ्यता के लिए बड़ा आपदकारी बनेगा। कैसे कैसे आपद आएगा? उसमें ट्रेन एक्सीडेंट, जैसे कि एयर एक्सीडेंट और रोड एक्सीडेंट, सिविल वार और देशों के बीच में युद्ध लगना, पंचभूत का प्रलय, जल, अग्नि, वायु, भूकंप, ये सब होने के लिए पहले से लिखा था, जिसका प्रचार हम करीब 20-25 साल से कर रहे हैं और इसका प्रमाण आज हम देख रहे हैं। और इसके बारे में 2025 में ऐसे समय आएगा, उसके बारे में हमारी भविष्य मालिका पुराण में हमने लिखे थे, जो पुस्तक आज से 4 साल पहले पब्लिश हुआ है जी। तो ये एक समय अभी विश्व में चल रहा है, सिर्फ भारत में नहीं विश्व में चल रहा है। हाँ, भारत में हुआ है, बड़ा दुखद घटना है। फिर क्या करें, आजकल हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये पहले से निश्चित है और आगे भी ऐसे बहुत सारा अक्रांश होगा। जैसे आप विचार कर रहे हैं, प्लेन क्रैश, रेलवे एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, सिविल वार, विश्व युद्ध, सब कुछ आगे बढ़ता जाएगा क्योंकि मानव सभ्यता आपके प्रति बड़ा आपद समय चल रहा है। सर अभी रिसेंट आज ही खबर आई है कि केदारनाथ में हेलीकॉप्टर भी क्रैश हुआ है। ये इंसिडेंट होते नहीं हैं, बट आजकल ये बहुत ज़्यादा ही खबरों में आ रहे हैं। देखो, मनुष्य ने, मैं इसका विचार नहीं करूँगा, इस समय अच्छा समय नहीं हमारे देश में, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, मनुष्य ने जल तत्व को प्रदूषित किया, जिस कारण आज जल तत्व बाढ़ की रूप से, बादल फटने वाला बारिश के रूप से, साइक्लोन के रूप से, समुद्र सुनामी के रूप से, टर्नाडो के रूप में मनुष्य का आपद लाता है। और जो आंतरिक तत्वों और आकाश तत्व को मनुष्य ने मिसयूटिलाइज किया, प्रदूषण किया, वो एक एक देवता है, जैसे पंचभूत हम कहते हैं। इसके कारण वो भी सब क्रोधित हो गए और इसी कारण ऐसे से अक्रांश हो रहा है। एंड सर जगन्नाथपुरी का जो ध्वज है उसमें आग लगी थी और बोला जा रहा है, ये खबर बहुत वायरल है कि जब से ये हुआ है तब से बुरा समय शुरू हो गया। सर इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो, जगन्नाथ महाप्रभु के ध्वजा को
आज से 3-4 साल पहले वज्राघात हुआ था, हम्म। जिसमें अग्नि संयोग हुआ था और प्रभु जी के जो ब्रह्मदंड जो ध्वजा को धारण करता है वो भी गिर गया था। ये बड़ा संकेत था धरती पर युग परिवर्तन का। इसके बारे में भविष्य पुराण में लिखा था, जब जगन्नाथ जी के ध्वजा अग्नि संयोग होगा तब एक युग का परिवर्तन होकर नया युग का शुरुआत होगा। तो कुछ दिन पहले ये जगन्नाथ मंदिर के ध्वजा को अपशकुन पक्षी जो चील ने वो अपने मुंह पर लेके जगन्नाथ मंदिर के परिक्रमा करके फिर समुंदर की ओर चल गया था। ये बड़ा विनाशकारी संकेत था। ओके। और कुछ दिन पहले यानी 7 तारीख रुक्मिणी विवाह, 7 तारीख या 8 तारीख था, जिस समय जगन्नाथ महाप्रभु जी के माताओं के साथ, माँ के साथ शादी उत्सव हो रहा था, विवाह उत्सव। उसी समय कई संख्या में चमकेदड़ कहते हैं ना उसको, ब्याट कहते हैं जी। वो आके जगन्नाथ मंदिर का परिक्रमा लगाया। और उसी का बाद फिर जगन्नाथ महाप्रभु, हर समय जगन्नाथ महाप्रभु के क्षेत्र में अपशकुन का संकेत मिल रहा है। और ये 600 साल पहले रचना था जो हमारी पुस्तक में स्थान दिए हमने। बस उसका समय के साथ हो ही रहा है और प्रमाण पूर्णता आ रहा है। 2025 स्टार्ट होने से पहले 2025 के लिए बहुत प्रिडिक्शंस हुई थी, कोई मान नहीं रहा था, सबने बोला कि जैसा समय चल रहा है वैसे ही चलेगा। लेकिन अब जब देख रहे हैं कि सच में जैसे अभी वॉर हुई है और अभी ये जो प्लेन क्रैश हुआ है, जो समय चल रहा है, अब लग रहा है कि सच में जो भविष्य मालिका में लिखा गया है वो सच है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि नहीं, ये तो बस ऐसे ही रचना कर दी गई है। आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, एक बात मैं कहूँ, श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान कल के अवतार के बारे में रचना है। जब भगवान कृष्ण जन्म नहीं हुए थे तब ऋषि मुनियों को ये जानकारी था कृष्ण भगवान मधुपुरी में जन्म होंगे, मथुरा में जाके अपना लीला करेंगे, फिर आके द्वारिकाधीश बनेंगे, सब लिखा था। ऐसे ये जो भविष्य पुराण है ये कोई मनुष्य का विचारधारा नहीं, कोई व्यक्तिगत प्रेडिक्शन नहीं है, ये शास्त्र है। और इस शास्त्र में कलयुग से सत्ययुग को मानव को कैसे जाना है, क्या क्या समस्या आएगा और मानवों का उद्धार कैसे होगा, मानव लोगों को क्या क्या विपद कैसे कैसे समय पर आएगा, कौन सा ईयर में आएगा, वो 600 साल पहले रचना था। और इसको रचना भगवान कृष्ण के नित्य पंच सखाओं ने की थी। ये शास्त्र है, तो इसलिए इसमें होना नहीं होना विचारधारा हमारी सनातन में नहीं है। बस ये जो शास्त्र में लिखा है वो होता है, हुआ है सदियों से, ये सत्य है। इसके ऊपर विचार करने से कोई लाभ नहीं, बस उसको अनुकरण करना, उसको पालन करना हमारी सनातनी हिंदू के लिए जरूरी है। सर, भविष्य मालिका में जगन्नाथपुरी जी के ध्वज के बारे में बताया गया है। अभी कुछ दिन पहले रथ यात्रा शुरू होने से पहले जगन्नाथपुरी जी का जो सेवायत हैं उनका मर्डर हुआ है। सर, ये कोई संकेत है, कुछ बुरा होने वाला है? भगवान जगन्नाथ जी ने ब्रह्मदेव को बताया, जिस रूप में मैं यही हूँ वैकुंठ में भी ऐसे मेरे शरीर का सारे चिन्ह का साथ मैं वहीं पर भी निवास करता हूँ। मेरा यहाँ और वैकुंठ से कोई अलग नहीं, एक ही है। तो जहाँ कोटि ब्रह्मांड का ठाकुर जी बैठते हैं और उसी स्थान पर उनकी सेवा करने वाले मुख्य सेवायत जैसे सीनियर सेवायतों को, वो भी नेचुरल डेथ नहीं, उनको अति दर्दनाक हिसाब से हत्या किया गया। यानी प्रभु जी का भक्त जब सेवायत मर रहे हैं, विश्व में मानव सभ्यता में बहुत मानव का मृत्यु होगा, ये संकेत है। यानी सारा भारत का नहीं भी बताता हूँ, सारा विश्व में मानव सभ्यता में मानव का मृत्यु होगा। अच्छा, ये संकेत है, इसको हमको समझना पड़ेगा। ये भविष्य मालिका में लिखा गया है। बिल्कुल, जगन्नाथ क्षेत्र से जो संकेत विश्व के लिए चेतावनी है और विश्व के लिए परिवर्तन का भी एक स्वतंत्र मैसेज है, इसको समझना जरूरी है। सर, कहीं मैंने पढ़ा था कि जो जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा है वो 6 साल बंद होने वाली है। ये इसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ, क्या है ये? ये उड़िया में लिखा है, 6 वर्ष नंदी घस यात्रा जेन हिब 9 वर्ष पृथ्वी देवी हुई मोहन।
6.5 वर्ष यानी 6 साल जगन्नाथ महाप्रभु के रथ यात्रा नहीं होगा और 9 साल तक धरती माता शस्य गोपन करेगा, अकाल पड़ेगा, भोजन नहीं मिलेगा, खेती नहीं होगा, सही समय पर बारिश नहीं होगा, एक एक चावल दाल का केजी 10,000 50,000 तक भी जा सकता है। आगे इसे समय का सूचना इसमें मिल रहा है। और जगन्नाथ महाप्रभु का रथ यात्रा जब बंद होगा भक्त लोग बड़ा दुखी होंगे, इसको भी इस शास्त्र में लिखे हैं। जब प्रभु जी का रथ यात्रा बंद हो जाएगा, बड़े सभी भक्त हैं ना उनका सारा विश्व में, तो बड़ा दुखी होंगे, प्रभु जी आपका रथ यात्रा बंद होगा, पर क्या करें। स्वयं जगन्नाथ जी ने बताया मेरा रथ यात्रा बंद होगा, भक्त दुखी होंगे, पर संसार का कल्याण के लिए, सत्य युग को बनाने के लिए रथ यात्रा भी 6 साल बंद रहेगा। क्या इसका एग्जैक्ट टाइम दिया गया है कि किस साल से रथ यात्रा बंद हो जाएगी? देखिए, ये ब्रह्मांड का ठाकुर का बात है, पर इसके ऊपर मैं स्पेसिफिक प्रेडिक्शन नहीं करूंगा, जानते हुए भी मैं नहीं बोलूँगा। मैं इतना कहता हूँ 2025 से 2032 के बीच ये समय आता है, आने वाला है या आ रहा है, पर गोविंद का इच्छा, क्योंकि इसके ऊपर हम अगर बोलें तो बड़ा हो जाए, क्यों इसके लिए ब्रह्मदेव बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते। जी जी जी। क्योंकि ब्रह्मदेव प्रभु जी का प्रतिष्ठा किए थे। तो सर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? प्रभु जी का रथ यात्रा बंद हो जाएगा, सभी का यात्रा बंद हो जाएगा, घर में बैठ जाएंगे, घर सब लोग कैद हो जाएंगे घर में, रोग बीमारी आएगा, लॉकडाउन शटडाउन लग जाएगा, और साथ ही साथ विश्व में वार लगेगा, पंचभूत का प्रलय, भूकंप, सब कुछ शुरू हो जाएगा। प्रभु जी का जब यात्रा बंद हो जाएगा तो मानो उसी समय वो संहार करेंगे, और संहार करेंगे तो मनुष्य का यात्रा कैसे चलेगा? जब तक ये सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र अपना स्थिति से परिवर्तन करते हैं और जैसे अपना परिभ्रमण करते हैं, धरती भी परिभ्रमण करता है, मानव को कुछ मिलता है। अगर प्रभु जी बंद हो जाएंगे तो सब बंद हो जाएगा, बिल्कुल सब ठप पड़ जाएगा। जी। अभी आपने लॉकडाउन वर्ड का यूज़ करा है। सर मैं जानना चाहती हूँ कि महामारी आने की कितनी, मतलब आपकी क्या प्रेडिक्शंस है महामारी की? देखिए, हमने महामारी के बारे में पहले से बताए थे। अच्छा। आज नहीं, क्योंकि 2014 से हमने उसका प्रचार हिंदी में कर रहे हैं। अनजान बीमारी आएगा जिसका कोई इलाज नहीं, इसके बारे में हमने बताए थे। जिस बीमारी को कभी देखे नहीं सुने नहीं, ऐसे बीमारी आएगा। बस कोरोना आया, और कोरोना के बारे में अच्युतानंद जी ने भी लिखे थे, अजड़ा व्याधि जे आसिवो, ऐसे बीमारी आएगा, डॉक्टर का बुद्धि विद्या कुछ काम नहीं करेगा। ओके। उसमें उन्होंने लिखे थे कफ शनि पाते थुक्के मरीवे, यानी कफ और निमोनिया जैसा परिस्थिति में कुछ लोग मरेंगे, ज़्यादा नहीं, कुछ लोग मरे। और उसी समय प्रभु जी को 13 साल होगा, और पहले ये बीमारी धरती पर ग्रास करेगा, कुछ चेतावनी देगा, उसका बाद फिर 64 प्रकार का बीमारी सालों साल समय के साथ आता रहेगा। तो सर ये 2025 के प्रेडिक्शंस है जो अब आने 2025 नहीं, से ये बचा है? 2014 से हमने बताए थे बीमारी के बारे में, हमारा पुराना वीडियो से आप लोग देख सकते हैं। पर ये शास्त्र में लिखा था, आगे फिर 64 प्रकार का बीमारी आएगा, जिसमें कुछ मैं बता देता हूँ। जैसे ब्लड वोमिटिंग होगा, हार्ट अटैक रहेगा। हार्ट अटैक तो आप लोग ऑपरेशन करते हैं, उसी समय हार्ट अटैक होगा। आगे जो समय में हार्ट अटैक होगा तो 2 मिनट में उनका मृत्यु हो जाएगा, डॉक्टर तक जाने के लिए समय नहीं मिलेगा। और ब्रेन स्ट्रोक होगा, कैंसर फैलेगा, गैस्ट्राइट और एसिडिटी बीमारी ऐसे होगा, उसमें भी बहुत लोग मरेंगे। फिर डायरिया, निमोनिया और सर्दी जनित बीमारी कोरोना से भयंकर रूप से आएगा। तो ऐसे 64 प्रकार का बीमारी आएगा, और जिस बीमारी का इलाज सिर्फ धर्म है, मानव के पास उसका इलाज के लिए कोई दवाई नहीं, कोई रिसर्च नहीं, जो शास्त्र में लिखा है। भले डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा, आधुनिक तत्व कुछ नहीं कर पाएगा, बस धर्म में रहने वाले लोग उसके लिए बच जाएंगे, बचेंगे। जो धर्म को पालन करेंगे, जो धर्म को पालन करेंगे, उसका धर्म का धारा भी हम प्रचार करते हैं। कैसे मनुष्य का उद्धार भी होगा, और कैसे आगे समय में मनुष्य सभ्यता में आपद आएगा, सब हम प्रचार करते हैं।
कैसे रक्षा और कैसे विनाश, दोनों तत्वों को हम प्रचार करते हैं। सर, भविष्य मालिका में ऐसी कौन सी प्रिडिक्शंस हो रखी हैं जो मतलब ऐसी कौन सी घटनाओं के बारे में बताया गया है जो ऑलरेडी घट चुकी हैं? ऐसे कौन सी घटना नहीं है जो नहीं लिखा है, बताओ ना मेरे को, मैं पहले से बताता हूँ। भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा था पानी बटल में बेचा जाएगा। मैं छोटे से शुरू करता, वो तो कब से, करीब करीब 1970 से जल बटल में मिल रहे हैं, लोग पी रहे हैं। उसमें ये लिखा था मनुष्य लोग अपने परिवार में नहीं रहेंगे, सब स्कैटर्ड होके रहेंगे, जो परिवार नहीं रहेगा, सिंगल फैमिली रहेगा, और परिवार का मुख्य नारी बनेंगे, पुरुष लोग नामक मात्र मेहनत करके परिवार को चलाएंगे। जो छोटे छोटे बात से मैं शुरू करता हूँ। इसमें लिखा था उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर से पहले पत्थर गिरेगा, मुख्य मंदिर की मुख्य नीलचक्र की नीचे अमलाबेड़ा से, वो हो चुका है। ओके। उसमें लिखा था जगन्नाथ मंदिर का ध्वजा जब पत्थर गिरेगा कलयुग का अंत होगा, उसी दिन उन्होंने लिखे थे। और जिस दिन ध्वजा गिरेगा उस दिन कल के अवतार होंगे। जिस दिन ध्वजा में आग लगेगा उस दिन धर्म संस्थापना होगा। कल्पवट का डालिया टूटेगा तो प्रभु जी का जन्म होगा, और जगन्नाथ मंदिर में भक्तों का मृत्यु होगा। श्री वृंदावन में भी ऐसा स्थिति है। तो ये छोटे छोटे संकेत का बात करता हूँ। फिर इसमें ये लिखा था जे मनुष्य लोगों को फ्री में चावल दाल सब मिलेगा और लोग खा के कर्मकुंठ हो जाएंगे। उसका बाद बिल्कुल भोजन नहीं मिलेगा। और उसका बाद फिर लिखा था भारत पाकिस्तान के साथ 3 वर्ल्ड वार होगा, 3 विश्व युद्ध होगा, और पाकिस्तान के साथ 4 युद्ध होगा। ऑलरेडी तो 3 युद्ध 4 युद्ध हो गया है, अभी कंटिन्यू चल रहा है। उसमें ये लिखा था भारत की स्वाधीनता महात्मा गांधी करेंगे। ओके। और वो गुजरात में जन्म होंगे, राम नाम प्रचार करेंगे, अहिंसा धर्म को पालन करके भारत का स्वाधीनता करवाएंगे। और उसका बाद उनको गोली में लोग मारेंगे, नाथुरामगढ़ से नारायण आप्टे वो मारेंगे। उसको भी लिखा था, ये लिखा हुआ था। हाँ बिल्कुल, ये लिखा है। वो शास्त्र भी उड़िया में अभी भी आप लोग पढ़ सकते हैं, मैंने तो हिंदी में उसको अनुवाद किया, वो भी लिखा था। और उसका बाद फिर लिखा गया भारत में एक ब्रह्मचारी शासन करेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। और उस समय सारा विश्व में पद्म फूल खिलेगा, पद्म दल, इसके बारे में लिखे। फिर इसमें लिखा है उड़ीसा के एक अंतिम मुख्यमंत्री आएंगे जो स्वर्गत बिजू विजयानंद पटनायक के पुत्र होंगे, जो कलयुग के अंतिम मुख्यमंत्री। उसका बाद कलयुग नहीं रहेगा। जगन्नाथ क्षेत्र में 19 स्तंभ राजा रहेंगे, जिनका नाम रहेगा ठाकुर श्री श्री दिव्य सिंह देवराज। वो अभी है राजा है। उन्हीं के समय में कल के अवतार होगा, धर्म संस्थापना होगा। जगन्नाथ महाप्रभु नीलाचल क्षेत्र छोड़ के मानव रूप धारण करेंगे। और उसी समय ये भी लिखा है भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र नाम के एक व्यक्ति शासन करेंगे, जो जगन्नाथ महाप्रभु के पहले से राजा थे। इनका नाम रामचंद्र देव था, क्योंकि जगन्नाथ महाप्रभु की जो इतिहास पंजिका, जिसको मादड़ा पंजी कहते हैं, उसमें सब लिखा है कौन कौन राजा शासन करके गए। एक रामचंद्र देव, द्वितीय रामचंद्र देव, तृतीय रामचंद्र देव, ऐसे शासन की। तो रामचंद्र देव नाम के एक व्यक्ति जो जगन्नाथ जी के राजा थे, वो फिर प्रभु के कृपा से भारत की राजा बनेंगे, और वो भारत की शेष शासक बनेंगे। उनका बाद फिर राम राज्य का आगमन होगा। सब प्रमाण उसमें, खेती नहीं होगा, बारिश तांडव करेगा, उत्तरांचल में जल प्रलय होगा, जो हिमालय में हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं। और ये भी लिखा था सारा विश्व में सनातन धर्म को सभी लोग समझेंगे, मानेंगे, फिर अपना लेंगे। और भारत पाकिस्तान का साथ वार, सब कुछ जो जो लिखा है तो हो चुका है, उसका प्रमाण तो सब कुछ है।
आई थिंक ये इनफ है बताने के लिए उन लोगों को जो बोलते हैं कि भविष्य मालिका झूठ है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत लोग हैं सर, इस लिस्ट में बहुत लोगों के नाम है, बट आई थिंक इस पॉडकास्ट के माध्यम से वो समझ जाएंगे कि नहीं। देखो, जो लोग भविष्य मालिका का निंदा करते हैं उनको आगे बीमारी होगा, अच्युतानंद जी ने लिखे। बीमारी होगा, रोग होगा, वो नहीं रहेंगे। और उन्होंने लिखे जो भविष्य मालिका का निंदा करते हैं वो असुर है। तो हम क्या बोले उसके बारे में। जी जी। असुरों तो हर युग में शास्त्रों का निंदा किया, भागवत महापुराण में लिखा है। हम बोलेंगे नहीं होगा, कैसे होगा। और ये तो चैतन्य महाप्रभु के नित्य पंचसखा थे और स्वयं जगन्नाथ जी के पंचसखा थे, उनका रचना है। उन्होंने बोले हम नहीं रचना कर रहे हैं, जगन्नाथ जी ने निर्देश दिए तभी हम रचना किए। और सत्ययुग में भगवान विष्णु कभी गरुड़ को इसको बताए थे, उसको रचना किए। द्वापर युग में रुक्मिणी माता को कलयुग के अंत के बारे में जगन्नाथ जी कृष्ण भगवान बताए थे, उसको रचना किए हैं। हनुमान जी को कभी कल के अवतार के बारे में बताए थे, उसको रचना किए। इसी युग का रचना नहीं है ये। सत्य, त्रेता, द्वापर तीनों युग में जो रचना होता है उसको बस उन्होंने पुनरुद्धार किया। जी सर, भविष्य मालिका में ये कहीं लिखा हुआ है क्या कि 13 मुस्लिम देश इंडिया पर हमला करेंगे? इस बात में कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो ये नहीं है, ये शास्त्र है। शास्त्र का अर्थ सत्य का आधार है। 13 टोपियांक हेब मेल सेठारु गोलटी प्रगट। 13 टोपिया, इसका अर्थ उड़िया में ये लिखा है 13 टोपी वाले, सर पर टोपी लगाते। 13 मुस्लिम कंट्री सब टोपी वाले, अपना सर पर अपना टोपी लगाते। तो उनका मिलन होगा, उसी समय विश्व युद्ध हो जाएगा। सर एग्जैक्ट टाइम बताया गया है? टाइम तो 2025 से शुरू हो गया है ना। पाकिस्तान का साथ जो वार हुआ हमारा, वो वार बंद नहीं हुआ है। वो वार एक भयंकर रूप से वार होगा, जिस वार बंद नहीं होगा। और ये वार करीब चलेगा 7 साल से 9 साल तक। अच्छा, ये लिखा गया है? हाँ बिल्कुल। ओके। एंड सर आप कह रहे हैं कि वॉर होगा, तो पूरा आप कह रहे हैं कि विश्व युद्ध होने वाला है, पूरा विश्व इसमें? हाँ, विश्व युद्ध तो ऑलरेडी उनका फाउंडेशन पड़ गया है। जिस दिन पाकिस्तान के साथ हमारा वार हुआ उसी दिन से विश्व युद्ध का फाउंडेशन पड़ गया है। सर अभी जैसे इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई है, न्यूक्लियर बॉम्ब बड़ा खबरों में आया। सर न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ होने के कितने % चांसेस है, इसके बारे में भी कुछ लिखा गया है? लिखा है इसमें बारे में। उड़िया में एक पंक्ति लिखा है, परमाणु जे बोमा जार लगे विदेशिंक गारिमा। इसको अच्युतानंद जी ने नित्य पंचसखाओं ने लिखे हैं। जले उन्होंने जिस समय परमाणु का उद्भावन नहीं हुआ था, उन्होंने लिखे परमाणु बोमा का धमकी देंगे भारत को, परमाणु बोमा का धमकी देंगे और बोलेंगे हम परमाणु शक्ति संपन्न देश है। और ऐसे समय आएगा परमाणु का नियंत्रण कल के भगवान के हाथ को चल जाएगा। अच्छा। जिस समय ये सभी देश हाथ बंद के बैठ जाएंगे, परमाणु का कंट्रोल कल की करेंगे। ओके, ये कुछ न्यू सुनने को मिला है। बिल्कुल जी सर, इंडिया और पाकिस्तान की वॉर की बात हो रही है, काफ़ी लोग का ये डाउट भी है और मैं भी ये पूछना चाहती हूँ, इस बारे में कोई प्रेडिक्शन है कि पाकिस्तान इंडिया में मिल जाएगा वॉर के बाद? हाँ, ये लिखा है। ये लिखा है? ये लिखा है। अंतिम समय में कल की लीला यानी कल के अवतार खुद भी संहार करेंगे ना। पहले ये मानव का वार होगा, उसका बाद अंतिम समय में प्रभु जी वार भी खुद, वार तो उनके लिए जरूरी नहीं है, वो इच्छा से संहार करेंगे, उनका रोकने वाले कोई तत्व नहीं है। उसका बाद फिर पाकिस्तान में बचे हुए जो पवित्र मानव, जो लोग सत्यता को पालन करते हैं, धर्म को पालन करते हैं, कुछ लोग बचेंगे जो फिर भारत में आके भारत को मानेंगे, भारत सम्मान देंगे, भारत अखंड भारत बनेगा ना। अखंड भारत में बलूचिस्तान, पाकिस्तान, चाइना और इधर से ब्रह्मदेश, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, म्यांमार, कजाकिस्तान तक और सऊदी अरब की कुछ क्षेत्र आएगा। पूरा अखंड भारत बनेगा, समग्र एशिया मानो। ओके। उससे बड़ा भी बन गया। सर इंडिया सुपर पावर बन जाएगा वॉर के बाद? देखो, इंडिया विश्व को लीड करेगा, यानी भारत से सारा विश्व शासन होगा। कोई देश में शासन अध्यक्ष जो रहेंगे वो भारत की शासन की अधीन में रहेंगे और भारत सारा विश्व को लीड करेगा।
कौन? प्रभु जी करेंगे। प्रभु जी दिल्ली सिंहासन पर कल की भगवान जब बैठेंगे, शासन राम राज्य होगा, उसी समय सारा विश्व प्रभु जी के अधीन रहेगा। 7 महादेश भारत के साथ मिला के प्रभु शासन करेंगे। ओके ओके। ईरान और इजराइल की वॉर की आपकी क्या प्रिडिक्शंस है सर? ये वार हो रहा है इक्वेशन बनने के लिए। ओके इसका इक्वेशन भविष्य है, अमेरिका मध्यस्थी करके फिर इस वार को बंद करेगा और सभी मिलके भारत विरुद्ध में काम करेंगे। ओके हाँ, कुछ उनका समय चलेगा ये वार, उसका बाद फिर उसको बंद करके सब यूनाइटेड होंगे सारे मुस्लिम कंट्री और अमेरिका के साथ रहेंगे, मिलके भारत के साथ रसिया के साथ लड़ाई होगा। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि अब आगे का जो समय आ रहा है ये वॉर का दिख रहा है कि अब वॉर तो शुरू होने वाली ही है। दिख रहा है नहीं, ये देखिए मैं एक बात कहूँ, जैसे शास्त्र में लिखा है सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और फिर कलयुग के बाद अनंत युग, आद्य सत्य युग जिसको कहते हैं, ये शास्त्र में लिखा है। उसमें कहाँ परिवर्तन होगा, इसी हिसाब से सब होगा। अभी कलयुग नहीं है ना, कलयुग का अंत हो चुका है। कलयुग को मात्र 5000 वर्ष भोगने की था, अभी 5125 वर्ष से ज़्यादा हो गए। ओके सर, जैसे जो नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं, जैसे कि भूकंप हो गए हैं, बाढ़ हो गई है, सुनामी हो गई है, भविष्य मालिका में इसके बारे में क्या प्रेडिक्शंस है 2025 की? पहले तो पूर्व में जितने देश, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, चाइना, ये देश में बड़ा भूकंप का तबाही होगा, जिसमें मानव सभ्यता का इतिहास में कभी ऐसे आपद नहीं दिखे, आगे ऐसा होगा। भारत में भी बड़े बड़े भूकंप होगा, विश्व में भी सभी देश में होगा। पर पूर्व में जो देश है वो देश भूकंप से आगे निश्चिन्न हो जाएंगे। ओके दे विल गो टू वॉश आउट। यानी इसमें जापान आता है, चाइना आता है, हांगकांग आता है, थाईलैंड आता है, सिंगापुर आता है, ये सब देश। ओके ये 2025 की प्रेडिक्शंस है सर? 25 से शुरू हो जाएगा, ओके 26 में बढ़ेगा, 27 में बढ़ेगा, ओके। 32 तक नहीं रहेंगे शायद। ओके ओके सर, पता नहीं ये कहाँ ये चीज़ मैंने पढ़ी थी कि एक रेडिएशन है वो फैलेगा, इसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ, ये क्या है? रेडिएशन के बारे में हमने भी बताए थे, हमारे पुस्तक में भी लिखा है। ये जो एटॉमिक रिएक्टर है उसका रेडिएशन, यूरोप में उसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा और यूरोप छोड़ के लोग मजबूरन छोड़ के दूसरा देश को जाएंगे और भारत के जितने लोग यूरोप में हैं सब भारत को लौटेंगे, क्योंकि वहाँ का जलवायु पूरा जहरीला हो जाएगा, सांस लेना मुश्किल होगा, लोग मरते जाएंगे और इस कारण सब लोग छोड़ेंगे। ये किस समय होगा? ये शुरू हो जाएगा वर्ल्ड वार जब होगा ना, तो 25 से थोड़ा प्रभाव नहीं है, 26 से शायद उसका आक्रांत शुरू हो जाएगा। ओके ओके। बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि सतयुग आने वाला है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि अभी तो घोर कलयुग भी नहीं आया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अभी इतना क्राइम नहीं बढ़ा है, अभी तो कलयुग आया है, घोर कलयुग नहीं आया है। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, घोर कलयुग क्या आ गया है? घोर कलयुग का अर्थ देखिए, शास्त्र को हम जाना पड़ेगा। घोर कलयुग किसको कहते हैं? जहाँ पाप का सीमा संपूर्ण हो जाता है, यानी आगे और पाप होने के लिए कोई स्पीयर नहीं है जी। आज के दिन में पिता को पुत्र हत्या करते हैं, सभी जगह नहीं, कहीं कहीं होता है, पेपर न्यूज में आप लोग देखते हैं। वाइफ हस्बैंड का कर देती है। माता को पुत्र लोग भी हत्या करते हैं। पत्नी अपने पति को जहर दे के भोजन में मारता है जी। और गोमाता का हत्या का कोई सीमा नहीं, जीव जंतु का हत्या कोई सीमा नहीं। रात दोपहर को जीव जंतु को जंगल में घुस के और कहीं जीव जंतु सो रहे हैं उनको उठा के लाके मार के मनुष्य खाता है। और जो जिसी से पैसा लेता है, जो लेता है ना, वो रिटर्न नहीं करता, बोले तो सबसे शत्रु बन जाते हैं, बातों बातों में हत्या। तो पिता माता को हत्या मैंने कोई शास्त्र में नहीं दिखा, सत्य त्रेता द्वापर में। तो इससे बड़ा पाप तो और नहीं है। और आगे और क्या पाप बाकी है जो घोर कली नहीं है जी। बात है। दूसरा, मनुस्मृति में लिखा है कलयुग का आयु बारे में,
क्योंकि शास्त्र में लिखा है चतुर्जाहु सहस्राणि वर्षाणाम तत् युगम कृतम तस्य तावच्छति संध्या संध्या सख्च तथाविधो। इसके अर्थ है 4000 वर्षों के बाद कलयुग का अंत होगा। युग संध्या 400 वर्ष, पूर्व युग संध्या 400 वर्ष मिला के कलयुग को 4800 वर्ष भोग होगा। ओके। मनुश्रुति चतुर्युग गणना में ये रचना है। तो मनुश्रुति हमारा सनातन धर्म का शास्त्र है, उसमें कलयुग का आयु प्रमाण दे दिए। गर्ग संहिता में लिखा है कलयुग का आयु कितना है। भगवान कृष्ण के कुलगुरु है, उन्होंने लिखे थे। उन्होंने कलयुग का आयु कितना होगा वो उसके बारे में रचना की है। अधास चतुर्सहस्राणि कलौ चतुर्शतानि च अधास चतुर्सहस्राणि कलौ चतुर्शतानि च गते गिरिवरे श्रीनाथ प्रादुर्भविष्यति। 4400 वर्ष युग संध्या 400 वर्ष के बाद भगवान विष्णु धरावतरण करेंगे। भविष्य मालिका में उससे 2 साल बढ़ा दिया, क्योंकि ये जो शास्त्र रचना हुआ था वो द्वापर युग में हुआ था और भविष्य मालिका में नित्य पंच सखाओं ने ये कलयुग में उसका रचना हुआ। तो उन्होंने बोले नहीं और 200 साल आगे बढ़ेगा, 5000 वर्ष के बाद कलयुग का अंत होगा। और गरुड़ पुराण में लिखा है 5000 वर्ष के बाद जो 5 नदियाँ गंगा जमुना सिंधु कावेरी गोदावरी सरस्वती ये धरती छोड़ के चल जाएंगे, धरती पर पाप बढ़ेगा, युग अंत होगा। ओके। ये शास्त्र में लिखा है। तो शास्त्र में ही लिखा है, अभी तो समय जा चुका है, इसके विचार और क्या। हमको रेस्क्यू चाहिए, आगे क्या होगा उसके लिए हमको प्रिपरेशन चाहिए। जी बिल्कुल। तो सर फिर जैसे आप कह रहे हैं घोर कलयुग आ गया है, कल की भगवान ने अवतार ले लिया है? कल के भगवान जगन्नाथ जी है। जगन्नाथ जी तो है। तो सर जैसे बोलते हैं ना कि कल की भगवान इस जगह जन्म लेंगे, इनके पेरेंट्स का नाम बता दिया गया, उसके बारे में जानना उसके बारे में शास्त्र में लिखा है। शास्त्र में लिखा है। पर कल के भगवान को अगर मैं लाके आपके सामने खड़ा करूंगा, आप बोलेंगे प्रमाण दो। राइट। तो प्रमाण देने के लिए क्या प्रचार करना जरूरी है? जी बिल्कुल। सर जैसे बोलते हैं कि वो संहार करेंगे लोगों का, सर वो मतलब कौन लोग हैं जिनका संहार होगा? एंड पहले तो आप इसी के बारे में बताइए। जो लोग मांस मच्छी मदिरा मांस नॉनवेज जीव हत्या वृक्ष हत्या संसार के लिए आपदकारी, उन लोगों को साफ करेंगे, अच्छे लोगों को रखेंगे ताकि सत्ययुग बनेगा। जो लोग सत्य सोच दया क्षमा या सत्य सोच दया दान को पालन करते हैं उन्हीं लोगों को रखेंगे। तो सर कौन से साल से सतयुग शुरू हो जाएगा? सत्ययुग शुरू हो चुका है। हो चुका है। एक दिन तो पूर्ण युग नहीं आता। कोई बच्चा जन्म होता है एक दिन में रोजगार करता है, नौकरी कर लेता, क्या उसको बढ़ने के लिए समय आता है। जब वो शादी कर लेता है उनका जीवन का पूर्णता आता है, उनको रिकॉग्निशन मिलता है संसार में, इनका नाम यही है, उनका बेटा बेटी यही है। ऐसे सत्ययुग जब शुरू हुआ, मानो सत्ययुग 1943 से शुरू हो चुका है, 1943 से। तो 1943 से कितने दिन हो गए? करीब करीब ये 60 साल 57 और ये मानो 25, करीब 85-90 ईयर हो गया। तो उसका पूर्णता आने के लिए और 10 साल बाकी है। ओके। तो सर आप देखते हैं दिल्ली में, मैं दिखाऊंगा आपको जी। कई नीम की पेड़ में, सभी नहीं, कई नीम के पेड़ में फूल हुए हैं, फल भी हुए हैं। देखे आपने? मैंने दिखाओ फोटो, अभी मैं फ़ोटो दिखा दूंगा, मेरा पास वीडियो भी है। मैं दिल्ली में वॉक कर रहा था, उसको फ़ोटो उठाया, क्योंकि शास्त्र में लिखा है सत्ययुग पूर्णता नहीं आया, पूर्ण सत्ययुग नहीं हुआ, छोटा छोटा प्रकाश होता है। इस कारण हर पेड़ में नहीं, कई कई पेड़ में ऐसे लक्षण मिलता है। नीम के पेड़ में अन सीजन में फूल होगा, फल होगा, 12 महीने पेड़ बन जाएगा फल फूल का। आम की पेड़ में बेमौसम में फूल होगा, फल भी होगा। देखें आपने? मैं भी देखा हूँ, यहाँ दिल्ली में ऐसे कई पेड़ में मैंने देखा हूँ। तो ये सत्ययुग का आगमन का संकेत। इसके बारे में उड़िया में एक पंक्ति है, अदीन अरे आम्भ कढ़ी आचरिब, अदीने लिम्ब बहुल,
ଅକାଳେ କୋକିଳ ରାବିବ ବାରଙ୍ଗ ପୁରୁଷ ପୁତ୍ର ସମ୍ଭବ ଏମନ୍ତ ଅଭିयाନ न हो इले राम कली शेष न होइब। जब इसी संकेत देखोगे, अन सीजन में आम की पेड़ में आम फल रहा है, नीम के पेड़ में फूल फल हो रहा है, रात को कोयल गूंज रहा है सालों भर, तब जानो समय परिवर्तन की ओर जा रहे, सत्ययुग आएगा। क्योंकि सत्ययुग में सालों भर फल फूल भरा रहेगा हर पेड़ में, और 12 महीने स्प्रिंग सीजन रहेगा, बसंत ऋतु। ये 6 ऋतु कलयुग के कारण, उस समय एक ऋतु रहेगा जिसको बसंत ऋतु, सालों भर फल फूल से पल्लवित होकर दुनिया के सुंदर दुनिया बनेगा। ओके ओके। और सर एक चीज़ और जानना चाहती हूँ कि भविष्यवालिका में कहीं पर ये मेंशन है क्या कि पूरे विश्व में इंटरनेट बंद हो जाएगा? देखो, ये जंत्र युग है। जंत्र युग में कैसे चलते? जंत्र के माध्यम से। तब जब जंत्र युग से फिर मंत्र युग को जाएंगे तो इंटरनेट का क्या काम है? अगर इंटरनेट रहेगा तो मंत्र का क्या प्रभाव है? मंत्र के माध्यम से यहाँ बैठ के सारा विश्व को हम देख सकते हैं, परिभ्रमण कर सकते हैं। जंत्र के माध्यम से जो हम करते हैं ना, बड़ा कष्ट होता है उस समय। और अच्छा टेक्नोलॉजी जंत्र है। जंत्र का टेक्नोलॉजी जितना पावरफुल है, मंत्र का टेक्नोलॉजी उससे लाखों टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है। तो इसलिए मंत्र का युग आएगा तो इंटरनेट क्या जरूरी। लोग तो बैठ के अपने घर में अपने परिवार परिजन का खबर ले लेंगे, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, चाहे स्वर्ग में कौन है। स्वर्ग को लोग जाएंगे। आप कह रहे हैं कि आध्यात्मिक स्तर बढ़ जाएगा? आध्यात्मिक शक्ति, जैसे कि लोग स्वर्ग को जाएंगे, अच्छा, लोग जखे लोग को जाएंगे, लोग पाताल लोग को जाएंगे, वरुण लोग को जाएंगे। मनुष्य लोग का पास धर्म बढ़ जाएगा तो सब कुछ गमन हो पाएगा, कम्युनिकेशन हो पाएगा, सब सरल सुंदर बन जाएगा। अभी तो कष्ट है, एक्सीडेंट हो रहा है ना, फ्लाइट एक्सीडेंट। क्यों? जंत्र का रखवाला नहीं, हम प्रोडक्शन कर दिए, पर मंत्र का रखवाला शक्ति भी है और सृष्टि का शक्ति भी। तो इस बात में फिर सर सच्चाई कितनी है कि हाँ इंटरनेट बंद होगा? सच्चाई मैं बताता हूँ, सुनिए। आपका फ़ोन गर्म हो रहा है रोज़, कभी कभी चार्ज करने के समय बहुत गर्म होता है, अलग समय में भी बेवजह भी गर्म होता है। और ज़्यादा समय आप लोग व्हाट्सएप में बात करते हैं ना जी, फ़ोन नहीं लगता है, इसलिए व्हाट्सएप कॉल करना पड़ता है। एक लोगों को मृत्यु से पहले संकेत आता है ना, छोटे छोटे संकेत, कहीं गिर पड़ा, छोटा बुखार हो रहा है, मेडिकल 2-3 बार गया, प्रेस्क्रिप्शन हो रहा है, दवाई कंटिन्यू हो रहा है, जानो उसका मृत्यु होगा। तो इंटरनेट का ये रोग बीमारी आगे उसका बंद हो जाएगा। ओके, ये तो बीमारी शुरू हो गया ना जी। आगे और भी प्रॉब्लम होगा। कई दिन, 5 दिन नहीं रहेगा, 6 दिन नहीं रहेगा, लोग बैंक के सामने दाढ़ी लगाएंगे, पैसा नहीं मिलेगा। तो ये आगे होता जाएगा। इंटरनेट ये संकेत दे चुका है ऑलरेडी। ओके, ठीक है। एंड सर आई थिंक मैंने आपके ही किसी उसमें वीडियो में देखा था कि आपने बताया था कि 7 दिन और 7 रात अंधकार की कोई प्रेडिक्शन है। सर मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ। देखिए, कोई घर हम निर्माण करते हैं, कोई मकान बनाते हैं तो समय लगता है ना जी। और धरती को जिस भगवान ने बनाया, कलयुग में जो सूर्य चंद्र है, वो सूर्य चंद्र का प्रभाव आज इतना नहीं है, क्योंकि सूर्यदेव की रोशनी गर्मी हो गए, अल्ट्रावायलेट रे आ रहा है। जब जैसे एक बात कहूँ, सूर्यदेव तो हमारी भगवान है, पर वो कार्य करते करते अब वहीं से प्रदूषण यानी जहरीला गैस भी निकल रहा है, क्योंकि बहुत पुराना हो गया। चंद्रदेव का रात को जो रोशनी वो भी मलिन हो गया, रात को बिल्कुल दिखाई नहीं देता, कम थोड़ा बहुत दिखा। तो इसलिए 7 दिन 7 रात अंधेरा होगा। प्रभु नया सूर्य चंद्र को स्थापन करेंगे और धरती के लिए जलवायु अनुकूल होगा और सुंदर रोशनी आएगा, रात को पूरा दिन जैसा होगा। चंद्रदेव सूर्यदेव की तरह रात को प्रकाश होंगे, उस प्रकाश से धरती पर इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत नहीं होगा। और दिन में सूर्यदेव एवरेज टेम्परेचर में रहेंगे, मानव को कोई हानि ना हो, शांति में लोग रहेंगे। और ये कब, कौन से ईयर के लिए प्रेडिक्शन है? ये प्रेडिक्शन प्रभु जी का अधीन है, मैं नहीं कुछ बताता हूँ। देखिए, ये मेरा विचारधारा नहीं है, मैं एक बोलने वाले प्रभु जी की कृपा प्राप्त मानव हूँ। पर ये 2032 से सत्ययुग जब शुरू होगा, उससे भी उसके बाद या उसी समय से पहले सूर्य चंद्र
7 दिन 7 रात अंधेरा होगा, नया सूर्य चंद्र को प्रभु जी स्थापन करेंगे। सर एक प्रिडिक्शन काफ़ी वायरल हो रही है कि एक जल प्रलय आने वाली है। आई थिंक 2026 के लिए बोला जा रहा है ये। किसने बोला 2026 में जल प्रलय? सर ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है। किसने बोल रहा? कहाँ जल प्रलय होगा? कहाँ होगा? सर मतलब ये बस वायरल हो रहा है और वो बोल रहे हैं कि हाँ जल प्रलय आएगा, 2026 में आएगा। 2025 में भी जल प्रलय होगा? जल प्रलय देखो, अभी इस समय पार्शियल डिजास्टर होता है, ऑन एवरेज पूरा संपूर्ण धरती का जलमग्न नहीं होगा। तो इसलिए उत्तराखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा जल प्रलय में जाएगा, ये लिखा है भारत की। तो ऐसे विश्व में अमेरिका जल में डूबेगा, अमेरिका का 70% जल में समाहित होगा। अच्छा, तो ये आगे होता जाएगा समय के साथ। 26 नहीं, 2026 नहीं, ग्रेजुअली होगा, ये साथ नहीं होगा कुछ। 7 दिन 7 रात अंधेरा, 7 दिन बारिश भी होगा। ओके, 7 दिन 7 रात बारिश होगा, ये लिखा है। 2026-27 में ऐसा योग आ रहा है, पर हो सकता है नहीं हो सकता, मेरे को क्या पता, पर होगा। 26 में नहीं हो के 27 में हो सकता है, ओके, 28 में हो सकता है। ये प्रभु जी का दिन, हम उसको नहीं प्रेडिक्ट करेंगे। हम करेंगे तो प्रभु जी उसको घुंचा देंगे, नहीं तो फिर पीछे कर लेंगे, हम क्यों बोलेंगे। जी जी। पर होगा। जैसे सर ऐसी घटनाएं होने वाली हैं, वॉर होने वाली है, या जैसे बोलते हैं ना प्रलय आएगी, सर कौन से लोग हैं जो इससे बच जाएंगे, और या फिर आप ये बता दीजिए कि हम क्या करें उससे बचने के लिए। अभी समय है, 3 साल त्रिकाल संध्या जो लोग करेंगे और शाकाहारी भोजन करेंगे, वही लोग बच जाएंगे। मतलब आप कह रहे हैं जो नॉनवेज खाता है वो नहीं बच सकता? बिल्कुल, उनका तो चांसेस नहीं। हाँ, अभी तक जो नॉनवेज खा रहे हैं, आज तक आपकी पॉडकास्ट देखने तक, हाँ देखने तक, जिस दिन से मैसेज चल गया उसी दिन से अगर छोड़ देगा नॉनवेज, त्रिकाल संध्या करेगा, भागवत पठन करेगा और शाकाहारी भोजन करेगा, ओके, तो बच जाएंगे। त्रिकाल संध्या को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। 3 टाइम मंत्र पढ़ना है, क्या करना है? 3 समय संध्या जो हमारा आर्य परंपरा है, सनातनी परंपरा का नियम है। और उसी समय एक ब्राह्मी मुहूर्त संध्या होता है, रात 3:45 से सूर्य उदय से पहले। दूसरा मध्याह्न संध्या, जो सूर्य मध्यगामी होते हैं, दिन 12 से 11:30 से 12:30 के बीच में। तीसरा सूर्यदेव अस्त होने से 15 मिनट पहले, 15 मिनट आगे। ये तीनों संध्या समय में। उसी समय श्री भगवान विष्णु के 16 नाम, ओके, भगवान विष्णु के 10 अवतार के शुल्क, और माधव नाम 108 बार, गायत्री मंत्र 3 बार उच्चारण करना, दुर्गा माधव स्तुति, और 1 बार भागवत 1 अध्याय रात 3:45 से रात 12 से पहले। जो लोग पालन करेंगे वो लोग सत्ययुग जाने के लिए लायक बन जाएंगे। ओके, ओके सर। उनका अपमृत्यु नहीं होगा, एक्सीडेंटल मृत्यु नहीं होगा, बीमारी आएगा तो भी मृत्यु नहीं होगा, मिसाइल गिरेगा तो भी मृत्यु नहीं होगा, परमाणु गिरेगा तो तभी मृत्यु नहीं होगा। ये बड़ा शक्तिशाली है। जैसे सर अभी आपने तरीके बताए हैं, कुछ लोग होते हैं जो ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। सर मेडिटेशन करने से भी क्या उनका बचाव होगा? नहीं, कुछ काम नहीं करेगा, सिर्फ यही त्रिकाल संध्या। ओके, भगवान के नाम का जाप। नहीं, भगवान का नाम नहीं, जो मंत्र बोला उसको। हाँ जी, हाँ जी। कैटेगोरिकली मैंने बोला ना 3 मंत्र, जी। वही मंत्र को जो पकड़ेंगे कल के भगवान का कृपा प्राप्त करेंगे। ओके, ओके। दूसरा लोगों का कोई स्थान नहीं है। ओके सर, एक इस जैसे बोलते हैं ना कि हनुमान जी कल की भगवान का साथ देंगे, तो ये इसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। देखो, कल की भगवान सर्वशक्ति संपन्न है, महाविष्णु है, 64 कला में प्रकट होंगे। उनका इच्छा से प्रलय सृष्टि हो सकता है, उनका इच्छा से विनाश सृष्टि भी हो सकता है। सृष्टि, स्थिति, लय, तीनों तत्व को कल की सृष्टि कर सकते हैं, प्रलय कर सकते हैं, फिर उसको पालन भी कर सकते हैं। वो प्रभु है। पर हनुमान जी भक्तों का उद्धार के लिए कुछ समय के लिए आएंगे धरती पर और पूरा प्रभु जी के साथ रहेंगे। क्योंकि राम जो है ना, अयोध्या में प्रभु श्री रघुपति राम के साथ हनुमान जी द्वापर युग में लीला किए थे।
जी। पर ये कल की जो आएंगे उनका साथ राम जुड़ा जाएगा, क्योंकि वो राम राज्य बनाएंगे। कल की राम उनका नाम रहेगा और हनुमान जी राम के साथ रहेंगे। जी सर, ये भी बताया गया है कि कल की भगवान दिखते कैसे हैं? हाँ, बड़ा सुंदर है प्रभु जी। जी। प्रभु जब 16 कला में आए थे इतना सुंदर थे, 64 कला में आएंगे तो कितना सुंदर होंगे। जी। कोई जैसे उनको प्रेजेंट करते हैं काला होके कदर्थ रूप में, ऐसे विकटाल रूप में, राइट। जैसे को हम नहीं सोचे हैं, टेरिबल जैसे उनको प्रेजेंट करते हैं ना, ऐसे कुछ नहीं। कल की भगवान मानव रूप में ब्राह्मण कुल में अति सुंदर, अति सुंदर, इतने सुंदर धरती पर कहीं किसी ने नहीं देखा। सबसे सुंदर सौम्य रूप होगा। अति सुंदर, अति। पर वो संहार जब करने के लिए जाएंगे उनका शक्ति से वो वहीं पर संहार करेंगे और बस एक ज्योति स्वरूप का दिखाई देगा। ओके। जिस दिन तुर्की में भूकंप हुआ उससे पहले एक ग्रीन लाइट आया, आप देखिए उसको वीडियो। और तुर्की के बारे में मेरा प्रेडिक्शन था 2018 या 19 में तुर्की पे बड़ा भूकंप होगा, उनका घमंड छूटेगा, मैंने बताया था उसके बारे में। और कल के भगवान ने उसको प्रमाण कर दिया। और एक लाइट आया, ग्रीन लाइट, आप देखें उसको वीडियो, आने के बाद वहीं पर अचानक भूकंप हुआ। ऐसे ऐसे प्रभु जी प्रकट होंगे, जहाँ ग्रीन लाइट देखेंगे लोग जाने कल के आ गए जी। क्योंकि कल के भगवान को कल्पना करना देखना बड़ा मुश्किल है। वो तो मानव शरीर में रहेंगे, पर जब शक्ति से संहार करेंगे बस एक लाइट की तरह, मैंने जैसे कि फ्लैक्स लाइट आएगा, जानोगे ये कल के आ गए। परमाणु आ रहा है, आसमान में एक लाइट का विस्तार हो, परमाणु और ये लाइट का संगम, जानोगे परमाणु को प्रभु जी बंद कर रहे हैं। ओके। ऐसे ओके। मैं बता दिया उसको, कहीं बताया नहीं था, ये बताया। ओके। ओके, ये फर्स्ट टाइम बताया। हाँ, मैं उसको बताया नहीं था। ओके। ये जो भविष्यवाणी शास्त्र वो उड़िया भाषा में था और 600 साल हो गया उसका हिंदी रूपांतर नहीं हुआ था, अंग्रेजी में नहीं हुआ था। पर अच्युतानंद जी ने लिखे थे इस पुस्तक का सारा विश्व में प्रचार होगा, इसलिए स्वयं भगवान का निर्देश पर इस पुस्तक को मैंने इसको हिंदी में और अंग्रेजी में अनुवाद किया। ये भविष्यवाणी का पुराण है, मानव सभ्यता के लिए ये अमृत पुस्तक है। ये पुस्तक को जो मानव अनुसरण करेंगे वो सत्ययुग का मानव बनेंगे और भगवान कल्कि की कृपा प्राप्त करेंगे। इसलिए आप लोग भविष्यवाणी का शास्त्र को अनुसरण करें, उसमें जो तत्व है उसको पालन करें, ताकि आप भी सत्ययुग का मानव बने। और मानव का कल्याण के लिए उसको हमने रचना की है और उसका प्रचार भी करते हैं। मैं चाहता हूँ सारा विश्व की मानव भगवान का है। जो लोग सुधारेंगे, धर्म को आएंगे, उनके लिए ये पुस्तक एक संपूर्ण अमृत जैसा प्रमाण रहेगा। इस बुक में डिटेल में प्रेडिक्शंस बताई गई हैं एंड उसको किस तरीके से जो है एक इंसान अपने जीवन को सही कर सकता है वो उसके बारे में भी बताया गया है। मैं आपसे सर पूछना चाहती हूँ कि आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को अभी क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, सारा विश्व की मानव सभ्यता को मेरा एक ही विचारधारा है, अब कलयुग नहीं है, मनमानी नहीं चलेगा, पाप नहीं चलेगा। युग अनुसार हमको कर्म करना पड़ेगा। सत्य युग में सत्य, सोच, दया, दान, जो 4 पाद धर्म को मानव को उच्चारण, आचरण और कर्म से करना पड़ेगा। तो इसीलिए युग परिवर्तन हो चुका है, जगन्नाथ क्षेत्र से पूरा संकेत संपूर्ण हो चुका है। इसीलिए आप लोग सत्य, सोच, दया, दान को पालन करें, त्रिकाल संध्या करें, भागवत पढ़ें, माधव नाम को निरंतर भजन करें। अगर आप सत्ययुग को जाना चाहते हैं और सच में आप प्रभु जी के भक्त हो तो ये ज़रूर आपको अच्छा लगेगा। जो भक्त नहीं उसको अनुकरण सुनते हुए भी नहीं कर पाएंगे, पालन भी नहीं कर पाएंगे। जी सर, मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप मेरे पॉडकास्ट में आए और आपने मुझे और मेरी ऑडियंस को और सभी को एक राह दिखाई है। हमें सब प्रेडिक्शंस बता देते हैं बट उसको किस तरीके से मतलब अपने जीवन को सही करना है ये कोई नहीं बताता है। आज मतलब पता लगा है एंड जो आपने संध्या के बारे में बताया और जो नाम बताए हैं उसको मैं खुद अपने जीवन में लेकर आने वाली हूँ। एंड मैं चाहती हूँ कि दोबारा से हम पॉडकास्ट करें और आप और लोगों को और अपनी नॉलेज शेयर करें। जय जगन्नाथ एंड थैंक यू सर। सभी को धन्यवाद। जय जगन्नाथ।